entirely different topics. There are 3-4 terms: collision diameter, collision number, collision frequency. कभी कभार बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है कि सिर्फ इनकी डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं कि डिफाइन कोलिजन नंबर, कोलिजन डायमीटर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और अदरवाइज फिर इनके ऊपर इनका जो डेरिवेशन है, मैथमेटिकल डेरिवेशन, वो भी हम ले सकते हैं. सो फर्स्ट, कोलिजन डायमीटर. व्हाट इज कोलिजन डायमीटर? Say there are two molecules. This is one molecule and this is another molecule. These are colliding with each other at this point. And this is the center of this molecule, nucleus of this molecule, and this is the minimum distance between the center of nuclei of the two colliding molecules. So when two molecules of a gas approach each other for collision, a stage is reached when strong repulsive forces start operating between them, and thus the two molecules start moving apart. The closest, now the definition, the closest distance of approach between the centers of the two molecules taking part in a collision is called collision diameter. It is usually represented by sigma, collision diameter. अब मैं एक चीज कहता हूं कि मान लो आपके पास ये जो दो मॉलिक्यूल थे, मैं ऐसे करता हूं कि ये एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल ये उठा के इसका ये जो न्यूक्लियस है या इसका जो सेंटर है, इसको उठा के मैं इसके ऊपर यहां रख देता हूं. तो उस केस में इसका जो कोलिजन डायमीटर होगा, क्या वो 0 हो जाएगा? तो उसका आंसर है नहीं. क्यों? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर नॉट फ्लैट, दीज आर 3 डायमेंशनल. जैसे 2 क्रिकेट की बॉल ले लें, हम टेनिस की बॉल ले लें, कोई भी बॉल ले लें, 2 फुटबॉल ले लें, उनको हम एक पर्टिकुलर कह लो कि क्लोजनेस तक तो हम ला सकते हैं. उसके बाद ये नहीं है कि भाई उसका जो कह लो कि आपके पास जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच कर जाए, ऐसा नहीं होगा. So this is the closest distance of approach between the two colliding molecules that will be known as collision diameter, and that is usually represented by sigma. Now, 2 more terms, collision number and collision frequency. Apparently हमें लगता है collision number और collision frequency में कोई बहुत ज़्यादा difference नहीं है, दोनों मिलती जुलती सी ही term हमें दिखाई देती हैं, लेकिन दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है. जैसे तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर ऑलवेज मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटीज एंड हेंस दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद वन अनदर. नाउ द डेफिनेशन ऑफ कोलिजन नंबर इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स व्हिच रिमेंबर दिस इज द नंबर ऑफ कोलिजन व्हिच ए सिंगल मॉलिक्यूल, अंडरलाइन इट, ए सिंगल मॉलिक्यूल मेक्स विद अदर मॉलिक्यूल्स in 1 second is called collision number. It is usually denoted by NC and is given by the mathematical relation NC is equal to under root 2 pi v sigma square n. NC तो हमने लिख दिया collision number, under root 2 pi, these are constant. V is the average velocity of gas molecules in centimeter per second. Sigma अभी हमने कहा था, that is the collision diameter. N, number of molecules per unit volume of the gas. अब हम बात करते हैं collision frequency की. The number of collisions which take place in 1 second. ध्यान दें, collision number में भी हम कहते हैं number of collisions in 1 second, और यहां भी हम कह रहे हैं collisions which takes place in 1 second. टाइम वही 1 second ही है. Among the molecules present in 1 centimeter cube of the gas is called collision frequency. It is denoted by Z and is given by the expression Z is equal to 1 upon under root 2 pi v sigma square n square.
अब इन दो चीज़ों का डिफरेंस को समझाने के लिए मैं इस तरह से डिस्कस करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि कोलिजन नंबर, उसमें हमने कहा है कि ए सिंगल मॉलिक्यूल, दिस इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स व्हिच ए सिंगल मॉलिक्यूल मेक्स कोलिजन विद अदर मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड। तो इसको मैं इस तरह से कंपेयर करता हूं कि जैसे मान लो मैं एक मॉलिक्यूल हूं पर्टिकुलर, और आप जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उसी गैस के। मैं यहां से चलता हूं और सबसे हैंडशेक करना शुरू कर देता हूं। वो मेरे जो हैंडशेक होंगे, हर एक हैंडशेक को मैं मॉलिक्यूलर कोलिजन से कंपेयर कर रहा हूं। तो मैं 1 सेकेंड में जितने भी स्टूडेंट्स के साथ हैंडशेक करता हूं वो कोलिजन नंबर कहलाएगा। अब उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि भाई सिर्फ इस कमरे में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं से मैं हैंडशेक कर सकता हूं। अगर मेरी स्पीड इतनी है कि भाई मैं 1 सेकंड में मान लो यहां से चलकर कॉलेज के गेट तक पहुंच जाऊं, तो वहां तक के भी जितने स्टूडेंट्स से मैं हैंडशेक करूंगा वो सारे के सारे काउंट होंगे। दैट विल बी दी नंबर ऑफ कोलिजन्स व्हिच ए सिंगल मॉलिक्यूल मेक्स विद अदर मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, उसमें भी वही है कि टाइम तो वही 1 सेकेंड ही है, लेकिन 2 बातें बदल गई है। एक तो ये है कि उन्होंने वॉल्यूम स्पेसिफाई कर दिया। मान लो इस कमरे की वॉल्यूम तो बहुत बड़ी है, लेकिन मान लो मैं कहता हूं कि इस कमरे की वॉल्यूम में कंपेयर कर लूं कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसमें जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको मैं कंपेयर कर रहा हूं कितने मॉलिक्यूल्स बैठे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं वो सब के सब आपस में एक दूसरे के साथ हैंडशेक करना शुरू करते हैं। तो वो जो टोटल हैंडशेक होंगे, टाइम वही है 1 सेकेंड, लेकिन वो एक मॉलिक्यूल का नहीं है, सिर्फ मेरा नहीं है, सिर्फ मेरा मूवमेंट नहीं है, सब स्टूडेंट्स का मूवमेंट है, और सब आपस में एक दूसरे के साथ। और बाहर इस रूम से बाहर के स्टूडेंट्स को हम काउंट नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स which the molecules of a gas makes in 1 second and among the molecules present in 1 centimeter cube of the gas. So this is the difference between this collision frequency and collision number. And this is mathematically, as we have already discussed, that this z will be equal to 1 upon under 2 pi v sigma square n square. यहां देखोगे तो यहां √2 था, यहां 1 upon √2 है। पाई वी और सिग्मा स्क्वायर ये टर्म एज सच है, वहां n था, यहां n स्क्वायर हो गया है। तो अब इस एक्सप्रेशन का डेरिवेशन हम लेंगे। द एक्सप्रेशन फॉर कोलिजन नंबर एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी z कैन बी डिराइव्ड एज फॉलोज। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का अगर डेरिवेशन पूछता है तब भी हमें कोलिजन नंबर का निकालना पड़ेगा, और कोलिजन नंबर का अगर डेरिवेशन पूछता है तो कोलिजन नंबर तो देना ही है। उसको जस्ट हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, यू विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो दोनों ही कंटिन्यूएशन में रहेंगे। सो फॉर दैट डेरिवेशन कंसिडर ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ए। दिस इज द मॉलिक्यूल ए विच इज अंडर कंसिडरेशन, मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में वो जा रहा है, ये जो एरो हेड है इस डायरेक्शन में वो मॉलिक्यूल दैट इज मूविंग विद average speed or average velocity of v centimeter per second, and this from here to here, this is the length of this cylinder. v centimeter is the length of the cylinder, and sigma is the collision diameter, and naturally 2 sigma will be the double of this collision diameter. So consider a particular molecule A moving in a particular direction as shown in figure. If the average speed of the molecule is v centimeter per second, it will travel a distance of v centimeter in 1 second. हमने जानबूझ के वो जो इसकी लेंथ ली है सिलेंडर की, दैट इज v सेंटीमीटर, ताकि अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ से शुरू होता है तो 1 सेकेंड में यहाँ तक वो पहुँच जाएगा। v सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन 1 सेकेंड।
तो इस सिलेंडर में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब के साथ ये मॉलिक्यूल ए जो है दैट विल कोलाइड. It will travel a distance of v centimeter in 1 second. Also, if only A is supposed to move, हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं. जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं एक मॉलिक्यूल हूं, मैं अपने आप को ए मॉलिक्यूल कह रहा हूं. एक बार हम ये सिचुएशन ले रहे हैं, वो हालांकि हाइपोथेटिकल है. हमने पहले कहा है कि गैस मॉलिक्यूल्स किसी के भी हों, दे विल ऑलवेज बी इन ए स्टेट ऑफ रैपिड मोशन, इन ए जिगजैग मोशन, इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन. लेकिन हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं कि सिर्फ मैं एक मॉलिक्यूल को जो कंसीडर कर रहा हूं अपने आप को, मेरा मूवमेंट होगा, बाकी सब स्टेशनरी होंगे. तो पहले हम उससे कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम उसको एक्सटेंड कर देंगे. सो आल्सो इफ ओनली ए इज सपोज्ड टू मूव एंड ऑल अदर मॉलिक्यूल्स आर सपोज्ड टू बी स्टेशनरी, A will collide in 1 second with all the molecules whose centers lie within the cylinder of length v centimeter and radius equal to molecular diameter sigma. This sigma is the radius of that cylinder. So 2 sigma will be its diameter. Now according to the definition, volume of cylinder of length जिसकी v centimeter length है और radius जिसका sigma है, तो उसकी वॉल्यूम जो होगी दैट विल बी गिवन बाय द रिलेशन पाई आर स्क्वायर एच. अब यहाँ पे पाई आर, यहाँ पे सिग्मा है, तो पाई सिग्मा स्क्वायर, और एच जो हाइट हम लेते हैं सिलेंडर की, यहाँ लेंथ ऑफ द सिलेंडर जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पाई सिग्मा स्क्वायर वी. इफ एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में n मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, इस वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इफ n इज द टोटल, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, देन द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सिलेंडर, ये सिलेंडर की वॉल्यूम है पाई सिग्मा स्क्वायर v, और n 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो जस्ट हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. Hence the number of collisions made by one molecule with other molecules in 1 second in the cylinder, क्योंकि मैंने कहा था कि 1 सेकेंड में वो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा जितनी की उस सिलेंडर की लेंथ है, तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब के साथ वो कोलाइड करेगा. तो पाई सिग्मा स्क्वायर वी एन विल बी द नंबर ऑफ कोलिजन्स which a molecule make in 1 second with other molecules present in the cylinder of length v. So far it has been supposed that, अभी मैंने कहा था कि हम एक hypothetical situation ले रहे हैं, only molecule A moves and all other molecules are stationary. This means that the relative speed of A has been taken to be v centimeter per second. लेकिन ऐसा सिर्फ hypothetical है. Practically all molecules will be in motion and they will be moving in different directions. However, as all the molecules are moving with speed v centimeter per second, all types of collisions will occur, ranging from glancing collisions where the relative speed may be 0 to the head-on collision where the relative speed may be 2v as shown in figure 1.5. तो अब ये कह रहा है कि जो एक मॉलिक्यूल का अगर हम सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं तब तो उसकी वेलोसिटी हम v सेंटीमीटर पर सेकंड ले लेते हैं, लेकिन कह रहा है कि जब सब मॉलिक्यूल्स मूवमेंट में होंगे तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 से लेके 2v के बीच हो सकती है. वो किस तरह से, जैसे एक तो मैं ये कह रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल है वो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, इस डायरेक्शन में मान लो वो जा रहा है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी उसी के पैरेलल और उसी डायरेक्शन में और उसी स्पीड से जा रहा है, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. दूसरी तरफ अब अगर ऐसा है कि एक मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन से पीछे जा रहा है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, और एक मॉलिक्यूल 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से उस डायरेक्शन से इस तरफ आ रहा है,
तो तब इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड की हम बात करेंगे वो 2v हो जाएगी। तो जीरो रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी जो है वो मिनिमम हो सकती है और 2v जो है वो मैक्सिमम हो सकती है। मतलब एक तो हेड ऑन कोलिजन और एक बिल्कुल एक दूसरे के साथ पैरेलल चल रहा हो जैसे। तो दीज आर दी टू एक्सट्रीम केसेज। अदरवाइज ये भी है कि भाई एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा उसके 60 डिग्री के एंगल पे जा रहा है, 40 डिग्री के एंगल पे जा रहा है, 90 डिग्री के एंगल पे जा रहा है, 120 डिग्री के एंगल पे जा रहा है, तो जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी दैट विल बी इन बिटवीन 0 and 2v. These can be the different cases. So on an average, that velocity, that relative velocity comes out to be equal to under root 2v. जैसे ये रिलेटिव वेलोसिटी हमने कहा कि भाई 0 है, ये रिलेटिव वेलोसिटी 2v है, और ये रिलेटिव वेलोसिटी हमने उनके बीच की सिचुएशन ले ली, ना बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन हो ना बिल्कुल पैरेलल हो, तो जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी, दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू अंडर रूट 2v. Therefore, in the expression above, instead of v, we will put this average velocity as under root 2v. So on the average, the molecules may move at right angle to each other after collision, figure 1.5c. Hence the relative speed will be under root 2v. Thus, although the molecule A travel a distance of v centimeter in 1 second, it collides with other molecule with a relative speed of under root 2v. Therefore, under root 2v, we will be replacing in place of v the number of collisions which the molecules makes in 1 second with other molecule would be under root 2 पाई सिग्मा स्क्वायर वी एन. हमने जो पहले एक्सप्रेशन आया था उसमें आपके पास था पाई सिग्मा स्क्वायर वी, ये वॉल्यूम थी, एन से हमने उसको मल्टीप्लाई कर रखा था. अब वी की जगह हमने रख दिया अंडर रूट 2 और साथ में वी. सो नंबर ऑफ कोलिजन एन सी जिससे हम रिप्रेजेंट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर वी एन. Hence this is the expression for collision number. और अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे फॉर कोलिजन फ्रीक्वेंसी. Hence the total number of collisions which all the, अभी तो इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, n molecules present in 1 centimeter cube of the gas will undergo in 1 second must be n times the value of nc. ये एक मोलिक्यूल के कोलिजन थे 1 सेकेंड में, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो मोलिक्यूल्स हमने कंसिडर किए हैं दैट इज n, तो n टाइम्स कोलिजन हो जाएंगे. तो nc इंटू n विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर vn. This is the number of collisions which a single molecule will make, and this is multiplied by total number of molecules. So this will comes out to be will be equal to under root 2 pi sigma square v n square. फर्दर अब ऐसा लग रहा है कि ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ गई, लेकिन ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी नहीं है. उसमें एक चीज समझने वाली है. फर्दर सिंस ईच कोलिजन इन्वॉल्व्स 2 molecules, the number of collisions occurring in 1 centimeter cube of the gas in 1 second will be 1/2 of the above number, that is it will be equal to half of this. और इसको समझने के लिए मैं इस तरह से कहता हूं, जैसे मैं ये कहता हूं कि भाई मैं यहां से चलता हूं और मैं एक बच्चे से हैंडशेक करता हूं. मैंने अपना काउंट कर लिया, कितना हैंडशेक हो गया मेरा 1. उस बच्चे ने भी अपना काउंट कर लिया, कितना हैंडशेक हो गया 1. उसके बाद मैं दूसरे बच्चे के पास जाता हूं, उससे हैंडशेक करता हूं. मेरे हैंडशेक कितने हो गए 2. उस बच्चे ने अपना एक काउंट कर लिया, तो एक बच्चे का 1, दूसरे बच्चे का 1, टोटल 2. तो वो कह रहे हैं कि हमारे हैंडशेक हो गए 2, मैं कह रहा हूं कि मेरे हैंडशेक हो गए. टोटल हैंडशेक तो कितने हुए 4, जबकि एक्चुअल में हैंडशेक कितने हुए हैं 2, क्योंकि एक हैंडशेक के लिए 2 स्टूडेंट्स का या 2 कैंडिडेट्स का होना जरूरी है. इसको मैं इस तरह से भी कंपेयर करता हूं, जैसे मान लो एक शादी है, एक लड़का और एक लड़की है. कितनी शादी हैं वो 1, जबकि लड़का क्या कहता है भाई एक मेरी शादी होगी, और लड़की क्या कहती है एक मेरी शादी होगी. तो इसका मतलब 2 शादी नहीं हुई है.
वो एक ही साथ दिए, तो दैट इज द कोलिजन। तो इसलिए हमने ये जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स आए थे, बिकॉज इन एवरी कोलिजन 2 molecules विल बी इन्वॉल्व्ड, so that total number of collision is divided here by 2, and therefore we will get 1 upon 2 under root this expression under root 2 pi sigma square v n square, so that will be equal to 1 upon under root 2 pi v sigma square n square, and this is the collision frequency of gas and is usually represented by Z. So therefore Z will be equal to 1 upon under root 2 pi v sigma square n square. इसको थोड़ा सा हम काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेज से अगर हम कंपेयर कर दें, तो v जो एवरेज वेलोसिटी है यहाँ पे, उसकी जगह हम 8RT बाई पाई एम अंडर रूट भी रख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में। देन दिस एक्सप्रेशन फॉर कोलिजन फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये सच रह जाएगा पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर, और v की जगह हम क्या रख दें 8RT बाई पाई एम अंडर रूट, और इसको जस्ट हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो दैट विल गिव यू z विल बी इक्वल टू, अब ये जो 8 अंडर रूट रहेगा तो ये बाहर आएगा तो 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 कट जाएगा तो 2 सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर, ये पाई यहाँ था रेज टू पावर 1/2 के साथ, और ये पाई यहाँ था, तो ये पाई अंदर आ जाएगा, तो पाई RT बाई एम रेज टू पावर 1/2। तो इस फॉर्म में भी एक्सप्रेशन आपसे पूछ सकते हैं, या कहीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए ये एक्सप्रेशन यूज हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कभी कभार सिर्फ यही पूछ लेते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब एक चीज ध्यान दें, प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, और वॉल्यूम कम अगर हो जाएगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो इंक्रीज हो जाएंगे, और वो इंक्रीज हो जाएंगे तो आपके पास जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। तो इसमें देखो, सिंस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, and with increase of pressure the number of molecules per centimeter cube of the gas increases, hence with increase of temperature or with increase of pressure the collision frequency increases, दोनों ही केस में, क्योंकि v जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके कोलिजन फ्रीक्वेंसी के, तो आपके पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज n वो भी बढ़ जाएगा। तो हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो भी कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और प्रेशर बढ़ाएं तो भी कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो बड़ा आसान सा काम रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अदरवाइज तो भाई एक में इंक्रीज होता है एक में डिक्रीज होता हो, दैट कैन क्रिएट कंफ्यूजन। However, it is interesting to note that the value of collision frequency is so high that even under ordinary condition of temperature and pressure, the molecules experience 10 raised to power 25 to 10 raised to power 28 collisions per centimeter cube per second. तो उसमें जो इंक्रीज आएगा वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल नहीं रहेगा, क्योंकि नॉर्मल और एवरेज टेम्परेचर प्रेशर पे ही जो ये वैल्यू है कोलिजन फ्रीक्वेंसी की, दैट इज टू हाई, 10 raised to power 25 to 10 raised to power 28, वेरी वेरी लार्ज वैल्यू। एंड वन मोर टर्म, मैंने जैसे कहा था कि भाई कभी कभार क्या होता है 2 नंबर का क्वेश्चन और बड़ा आसान सा पूछ लेते हैं, सिर्फ 4 टर्म्स, डिफाइन कोलिजन डायमीटर, कोलिजन नंबर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड मीन फ्री पाथ। सो लास्ट टर्म हियर, दिस इज मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ क्या होता है? हम फिर से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज को यूज करते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स are always in a state of motion in a zigzag manner in all the possible directions, and during their motion the gas molecules collide with each other as well as also with the walls of the containing vessel. So a molecule can travel some distance before colliding with the other molecule. The distance traveled by a molecule before colliding with the other molecule, free path से मतलब ये है कि there is no hurdle
for that molecules is there by other molecules. So that path is free, no disturbance is there from the other molecules. Now say one molecule start from a place and then collide with the other molecule, say travel a distance L1. Then it starts and collide another molecule, it travel a distance L2. Then for collision with the third molecule, it has to travel a distance of L3, and likewise. These L1, L2, L3 may be different. And if we add all these values, L1, L2, L3, and likewise, and divide by the total number of collisions, then that will give you the mean or average mean free path. So मैं दोनों चीजें डिफाइन कर रहा हूं. पहले कह रहा है कि फ्री पाथ की डेफिनेशन दे रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल्स बिफोर कोलाइडिंग विद अनदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द फ्री पाथ. पहले हम फ्री पाथ की डेफिनेशन दे रहे हैं और उसके बाद फिर क्या करें, द मीन डिस्टेंस. दिस इज द मीन. मैंने कहा कि भाई कभी कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, कभी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, L1, L2, L3, L4 likewise. So the mean distance traveled by a molecule between any two successive collisions is called mean free path. Now again, if v centimeter per second is the average velocity of the molecules, उसका मतलब क्या है कि एक सेकेंड में वो मोलिक्यूल v सेंटीमीटर ट्रेवल करता है on an average. That is the average distance traveled by the molecule in 1 second is v centimeter. Then dividing this by the number of collisions which is a molecule undergo in 1 second, और एक सेकेंड में एक मोलिक्यूल जितने कोलिजन करेगा उसको हम कोलिजन नंबर कहेंगे. So divided by the collision number NC we will get the mean free path L, जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं as. तो mean free path L will be equal to V. V is the average velocity. That means a molecule travel on an average in 1 second, and NC is the number of collisions which a molecule will make in 1 second. एक सेकंड में डिस्टेंस इतनी ट्रेवल करता है और एक सेकंड में इतने कोलिजन होते हैं. तो एक कोलिजन के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, दैट विल बी द मीन फ्री पाथ. और अब हम कहते हैं कि NC जो कोलिजन नंबर है दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन √2 पाई v सिग्मा स्क्वायर n. तो NC की जगह हम ये रख देंगे, तो देयरफॉर L विल बी इक्वल टू V अपॉन √2 पाई v सिग्मा स्क्वायर n, और L विल बी इक्वल टू 1 अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर n. ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया किसके लिए, मीन फ्री पाथ. और अब जो ये एक्सप्रेशन है मीन फ्री पाथ, इससे हम 3 कंक्लूजन निकालेंगे. बड़े सिंपल से कंक्लूजन है. फ्रॉम द अबाउ रिलेशन द फॉलोइंग 3 ऑब्जर्वेशन मे बी मेड. For what? For mean free path, that is L. पहला है, the mean free path is inversely proportional to the number of molecules per centimeter cube of the gas. This N is the number of molecules per unit volume, and this is inversely related to L, mean free path. तो इसका मतलब क्या हुआ, number of molecules per unit volume अगर ज्यादा है तो मीन फ्री पाथ होगा कम, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम है तो मीन फ्री पाथ होगा ज्यादा. सो एज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीजेज, देयरफॉर द मीन फ्री पाथ डिक्रीजेज. देखो इसको मैं इस तरह से कंपेयर कर रहा हूं कि जैसे ये कह रहा है कि भी आपके पास अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू घट जाएगी. जैसे एक तो इस कमरे में मान लो 80 स्टूडेंट्स बैठे हैं और तब मैं कोलाइड करना चाहता हूं तो मेरे को कोलिजन के लिए कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, क्योंकि इमीडिएटली एक स्टूडेंट के बाद दूसरा तीसरा चौथा स्टूडेंट्स मेरे को मिलता चला जाएगा. और अगर इस कमरे में 8, 10, 15, 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो मेरे को कंपेरेटिवली ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी.
दूसरी बात मैं कर रहा हूं कि इसमें जैसे इसने कहा है कि विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीजेज। मैं जैसे ये कहता हूं भाई इस कमरे में अभी तो पूरे कमरे में मान लो चाहे 25 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने पूरे कमरे को ऑक्यूपाई कर रखा है, क्योंकि अभी कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम है। अब मान लो यहां एक अनयूजुअल सी मैं सिचुएशन ले रहा हूं कि एक शेर आ जाता है गेट के पास और वो गेट से अंदर आ जाता है, तो क्या होगा? सारे के सारे आखिरी कोने में इकट्ठे हो जाएंगे। किसके कारण से? वो प्रेशर आ गया, किसका? शेर का। तो शेर का प्रेशर आने के कारण से जो कह लो कि मॉलिक्यूल्स थे, उन्होंने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी थी वो कम हो गई, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे और उस टाइम पे एक दूसरे के साथ कोलिजन अपने आप से आप होने लग रहा है बगैर किसी हर्डल के। तो उस केस में क्या होगा? मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा। तो यही चीज इन्होंने कहा है कि एज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीजेज, देयरफॉर द मीन फ्री पाथ डिक्रीजेज। नेक्स्ट चीज है the mean free path is inversely proportional to the square of the molecular diameter। ये यहां देख रहे हैं आप, L is inversely proportional to sigma square, sigma is the collision diameter। तो नेचुरली कोलिजन डायमीटर जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल का, उसका मीन फ्री पाथ उतना ही कम होगा और वो दोनों तरफ मार करेगा। मैं इस तरह से कहता हूं जैसे बीच में गैप है, मेरा जैसा या कोई और थोड़ा सा और कमजोर कोई बच्चा है, वो इस गैप के बीचों बीच निकल जाएगा, ना लेफ्ट में टच करेगा ना राइट में टच करेगा। उसको अगर उनको टच करना है तो ही और शी हैज टू ट्रेवल सम डिस्टेंस आइदर ऑन लेफ्ट हैंड साइड और ऑन राइट हैंड साइड, क्योंकि उसका कोलिजन डायमीटर कम है, तो मीन फ्री पाथ उस केस में होगा ज्यादा। अब मैं केस लेता हूं कि एक सुमो पहलवान है, जो इसमें से बीचों बीच निकलना है उसके लिए मुश्किल है, तो वो बगैर एफर्ट्स के लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, दोनों साइड में जहां जाएगा वहां उनसे टच होता हुआ जाएगा, तो उसका मीन जो फ्री पाथ है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ही हैज टू ट्रेवल ए लेसर डिस्टेंस। So hence the mean free path is inversely proportional to the square of the molecular diameter. Hence greater is the size of the gas molecules, the shorter is the mean free path. और लास्ट जो कंक्लूजन है, the mean free path does not depend upon the velocity of the gas molecules। यहां आप इस एक्सप्रेशन में देख रहे हैं v कहीं नहीं है मीन फ्री पाथ के लिए। तो इससे ऐसा लगता है कुछ अजीब सा जैसे कंक्लूजन हो, हमें लगता है कि नहीं यार, मीन फ्री पाथ जो है दैट शुड डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, बट प्रैक्टिकली दैट डज नॉट। इसको मैं इस तरह से कंपेयर करता हूं, जैसे मान लो एक बच्चा है, उसको यहां से चल के लास्ट जो दीवार है उसके टक्कर मारनी है, जाके उसके साथ उसको कोलाइड करना है। अब दो केसेस में लेता हूं, एक तो ये है कि वो यहां से जाए और 60 की स्पीड से भाग के जा रहा है और तब जाके वो उसको टक्कर मार रहा है, और एक वो 10 की स्पीड से जा रहा है तब जाके वो उसको टक्कर मार रहा है। तो क्या उसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी वो दोनों बार अलग अलग हो जाएगी? नहीं, डिस्टेंस तो उतनी ट्रेवल करनी पड़ेगी ना उसको, वो चाहे 10 की स्पीड से जाए, चाहे 50 की स्पीड से जाए, चाहे 100 की स्पीड से जाए। तो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, डिस्टेंस उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी है उस पे डिपेंड करेगा। तो दैट मीन फ्री पाथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो कभी कभार इस पे भी एक नोट आ जाता है, राइट ए नोट ऑन मीन फ्री पाथ और डिफाइन मीन फ्री पाथ एंड डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड एवरेज वेलोसिटी ऑन मीन फ्री पाथ। तो बड़ा सिंपल सा एक एक्सप्रेशन है। उसके बाद एक दो छोटी छोटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, कैलकुलेशन ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड मीन फ्री पाथ। ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कंडीशन दे रखी है। द मोलिकुलर डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल इज 2 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मोलिक्यूल्स। तो डायरेक्ट आपके पास ये सिग्मा दे रखा है, इसको सेंटीमीटर में दे रखा था, हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। टेम्परेचर ऑलवेज शुड बी इन केल्विन,
ये ग्राम पर मोल था, इसको हम केजी पर मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। और मैंने जैसे कहा था कि जब इसको अगर एसआई यूनिट में यूज करेंगे तो जो आर है गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल रखेंगे। तो अब थोड़ा सा हम कलो के गैस लाज को यूज करेंगे कि 1 मोल ऑफ गैस कंटेन्स एवोगाड्रोज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एंड ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, और उसको हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.0224 मीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Therefore, number of molecules present per centimeter cube of the gas will be given as, ये आपके पास इतने मीटर क्यूब में तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ये देखना ये 60.22 है, दिस शुड बी 6.022 इंटू 10⁻23 कर लेना। और तो इतने मीटर में तो इतने मॉलिक्यूल हैं, 1 मीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास ये आ जाएगा। अब सीधा हम फार्मूला लगा देंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 सिग्मा स्क्वायर एन इंटू पाई आर टी बाई एम अंडर रूट। और ये वैल्यूज आपके पास सिग्मा की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, पाई की वैल्यू, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है और एम मॉलिक्यूलर मास। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपके पास ये आ जाएगी। तो एक तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करवाई थी, और उसके बाद मीन फ्री पाथ के लिए ये फार्मूला आपके पास। तो इसमें फिर से आपके पास 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हम रख देंगे और एन जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो रख देंगे, विल गेट दिस वैल्यू। और इसी तरह से कोलिजन नंबर कैलकुलेट करने के लिए ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्ड एग्जांपल आपके पास दे रखा है, और फिर उसके बाद कुछ सोल्ड अनसोल्ड एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं।